2025 में Pakistan has suffered through a lot of floods. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, at least we didn't get impacted by it. Or did we? Every single province of Pakistan was impacted by floods. हमें लगता है कि सिर्फ चंद गांव के और इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ के रिहायशियों को फ़र्क पड़ा क्योंकि सिर्फ उनके घरों में पानी आया और उनकी सिर्फ प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई, और क्योंकि हमारे घर ड्राई रहे हम फ्लड्स के इम्पैक्ट से महफूज रहे. But things are not that simple. सैलाब मुख्तलिफ तरह के होते हैं, जैसे कि क्लाउड बर्स्ट फ्लड्स, जब चंद घंटों में रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश होती है, जैसे कि केपी में हुई. रिवरडीन फ्लड्स, जब बहुत देर और प्रोविंशियल लेवल पे बारिश हमारे दरियाओं और नालों को ओवरफ्लो कर देती है, जैसे कि पंजाब में हुए. GLOF फ्लड्स, जब पिघलती बर्फ की वजह से हमारी पहाड़ी इलाकों में एकदम फ्लैश फ्लड्स हो जाते हैं. फिर है स्टॉर्म सर्ज, जो समंदरी इलाकों में लो प्रेशर तूफान की वजह से आता है. ये सारे किस्म के सैलाब हैं तो अलग अलग, लेकिन इनके इफेक्ट्स जुदा जुदा नहीं. फर्स्टली इमीडिएट डैमेजेस की बात करते हैं. ये वो डैमेजेस हैं जो हमें सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं और जो टीवी चैनल्स एक दफ़ा ब्रॉडकास्ट करके फ्लड्स के बारे में भूल जाते हैं. इनमें तेज़ बहता पानी अपने ज़ोर से बड़ी बड़ी इमारतें और मकान तबाह कर देता है, गाड़ियों को बहा ले जाता है और इंसानों और मवाशियों की जान दे लेता है. बल्कि पानी को ज़्यादा तेज बहने की भी ज़रूरत नहीं. जस्ट द फैक्ट कि इट एंटर्स ड्राई स्पेसेस मीन्स कि थोड़ा सा भी पानी आपके फर्नीचर, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके घरों की फाउंडेशन को डैमेज कर देता है. ये अंडरग्राउंड असरात महीनों तक छुपे रह सकते हैं. हम ये सोचते हैं कि फ्लड्स एग्जैक्टली इसी तरह तबाही फैलाते हैं, और अगर सैलाब का पानी हमारे घरों तक नहीं पहुंचा तो हम महफूज हैं. अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ नॉट द केस. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर द इमीडिएट फेज. फ्लड्स के फौरन बाद सैलाबी पानी खरा पानी बन जाता है और दूर दूर तक स्टैग्नेंट रहता है. इसमें सुएज, मुर्दा और डिकेइंग जानवर और पौधे शामिल होते हैं, और ये खतरनाक बीमारियां जैसे कि टाइफॉइड, डिसेंट्री और हेपेटाइटिस फैलाता है बाय क्रिएटिंग द परफेक्ट एनवायरनमेंट फॉर कीड़े मकोड़े एंड मच्छर, एंड इट स्प्रेड्स देम वाइड. दिस ऑल्सो स्प्रेड्स बीमारियां लाइक डेंगू एंड मलेरिया. और अगर साफ पानी की पाइप्स और नहरें कंटामिनेट हो जाएं तो ये बीमारियां फ्लड अफेक्टेड एरियाज से आगे जाके महफूज एरियाज में भी फैल जाती हैं. यानी जस्ट बिकॉज सैलाब का पानी आप तक नहीं पहुंचा, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि ये बीमारियां भी आप तक नहीं पहुंचेंगी. फ्लड्स के फौरन बाद स्पेशली सैलाब ज़्यादा इलाकों में रोड्स और रेल्स को नुकसान पहुंचता है, विच लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ फूड, जो रिलाई करती हैं ऑन ट्रांसपोर्टेशन थ्रू दीज रोड्स. इसके साथ साथ क्लाइमेट रेफ्यूजीज जिन्होंने सब कुछ खो दिया होता है इन सैलाब में, उनकी बेसिक नीड्स इन चीज़ों के लिए ज़्यादा इंक्रीज होती हैं. सो दिस गैप इन सप्लाई एंड डिमांड लीड्स टू कुछ चीज़ों में शॉर्टेजेस, जिससे महंगाई बढ़ती है, और कुछ सिचुएशंस में तो मिलना ही बंद हो जाती हैं. चीज़ें जैसे कि सब्जियां, पेट्रोल, इवन ऑनलाइन शॉपिंग, पहले इनकी शॉर्टेज होती है, फिर इनकी प्राइसेस में इजाफा हो जाता है, एंड ऑल ऑफ दिस अल्टीमेटली लीड्स टू इन्फ्लेशन. Floods may not hit your homes, but they hit your pocket and your health. In the weeks and months following the floods, ये मसले बढ़ते चले जाते हैं. कुछ urban centers में आप वाटर पंप्स का इस्तेमाल करके खड़े हुए पानी को ड्रेन तो कर सकते हैं, but that is not an option for low-lying neighborhoods. जैसे कि the entire Ravi River plain. इतने intense floods के बाद खेतों को सूखने में महीनों और सालों लग जाते हैं, और सूखने के बाद भी they are contaminated with so much sewage और debris कि 2 से 5 साल तक वहाँ पर कुछ नहीं उग सकता. 2022 के फ्लड्स के बाद अभी भी ढेर सारे खेत हैं जहां पर कोई भी खेती बाड़ी नहीं हो सकती. अब देखते हैं कि फ्लड्स के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स क्या होते हैं. डैमेज रोड्स और रेल ट्रैक्स को दोबारा से तामीर करने में सालों लग जाते हैं. तब तक उस सूबे में ट्रांसपोर्ट इंतहाई महंगी हो जाती है, और कुछ अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है. ये सब कुछ पाकिस्तान की रूरल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, जो हमारे मुल्क की बैकबोन है. वी कैन आर्ग्यू GDP एंड बजट्स, टैक्सेस एंड इनफॉर्मल सेक्टर all we want, but it doesn't change the fundamental fact कि जब हमारे farms are unable to grow food to feed our people and grow raw material to supply our mills, तो we end up having to import them. Otherwise, we will watch our people starve and our factories close down. ये basic fact हमारी import बढ़ाता है, जिससे कीमतें बढ़ती हैं, overall महंगाई बढ़ती है, और inflation shoots up. Again, हम currency की value, current account balances और exotic economic policies पर खूब डिबेट कर सकते हैं. But when you come down to the basics, physical disasters inevitably cause economic disasters. एक सैलाब several districts में तबाही फैला दे और आपको अभी भी लगता है कि आपकी मुल्क की इकोनॉमी उसी तरह ठीक चलती रहेगी. द महंगाई, इक्का दुक्का सब्जियों की शॉर्टेज, कुर्बानी के जानवरों की प्राइसेस में सालाना इजाफा. That's how climate change and floods impact those जिनके घरों में सैलाब का पानी नहीं पहुंचता.
ہماری مس مینجمنٹ اور انڈیا کے کرتوت اسائڈ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہر سال we will have more frequent and worse floods. This is an established science. This is an established fact. ڈیم نہ بھی ہوتے تو سیلاب ایسے ہی آتے. کیا ہم اپنی روڈ اور ہائی ویز ہر سال نئے سرے سے بنانا افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کھیتی باڑی چھوڑ کے اپنا سارا کھانا امپورٹ کرنا افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا امپورٹ کریں گے؟ امپورٹڈ روٹی، امپورٹڈ دودھ، imported انڈے. This is how floods affect all of us. We need to work on climate action today. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب ٹو our چینل. اینڈ if you want to get involved in creating اپنے ایریاز میں local climate action تو پھر scan this QR code یا پھر click the link in the bio and join us.